जानिए मथुरा के 15 प्रमुख दर्शनीय स्थल और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से भरपूर मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ की ब्रज संस्कृति, संकीर्तन और रासलीलाएं हर भक्त के हृदय को छू जाती हैं। यह नगर न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि इतिहास, कला और संस्कृति का भी अद्भुत संगम है। चाहे श्रद्धा हो, इतिहास हो या संस्कृति, मथुरा हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखता है। तो आइए जानते हैं मथुरा के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में। नंबर 1, द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक द्वारकाधीश मंदिर यमुना नदी के करीब स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण साल 1914 में ग्वालियर के सेठ गोकुलदास द्वारा किया गया था। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर मथुरा की गहरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक और सांस्कृतिक उत्सव का एक जीवंत केंद्र है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के दिव्य कारनामों के जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्र हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। मथुरा जंक्शन से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। नंबर 2, श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण जन्मभूमि वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह मथुरा का सबसे पवित्र स्थल है। मंदिर में दाखिल होते ही आपको दिव्य वातावरण का एहसास होगा। इस स्थान को कटरा केशव देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल कक्ष के चारों ओर बनाया गया है। जेल कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट वह मंदिर है जहाँ अष्टभुजा माँ योग माया प्रकट हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं के छोटे मंदिर भी हैं। द्वारकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। नंबर 3, भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा। जैसे वृंदावन की यात्रा गोपेश्वर महादेव के बिना अधूरी है, इसी तरह मथुरा की यात्रा भूतेश्वर महादेव के बिना अधूरी है। यह बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। शास्त्रों में भूतेश्वर महादेव का उल्लेख केदारनाथ के रूप में मिलता है। बताया जाता है कि यह मंदिर मथुरा की रक्षा करता है। इस मंदिर में महादेव का मुख पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए यह पूर्व दिशा से ब्रजभूमि की रक्षा करते हैं। यह मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 900 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग और द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। सोमवार के दिन यहाँ पर विशेष पूजा होती है। नंबर 4, पोतरा कुंड। भूतेश्वर महादेव मंदिर से ही पोतरा कुंड की दूरी 700 मीटर है। आप पैदल चलकर भी इस जगह पर पहुंच सकते हैं। यह वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण जन्म के बाद माता देवकी के गंदे वस्त्र यानी लोथरा पोथरा धोए गए थे। कुंड में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी कुंड में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस कुंड की गहराई का कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है। सुरक्षा के चलते कुंड के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। इस कुंड से एक खुफिया रास्ता था जो कंस के कारागार में खुलता था, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। यह जगह बहुत ऐतिहासिक है। पोतरा कुंड के खुलने और बंद होने का कोई भी समय नहीं है। आप जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। नंबर 5, कंस किला। कंस किला एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो मथुरा के राजा कंस से जुड़ी हुई है। आज के समय में यह किला काफ़ी जर्जरित हो गया है,
लेकिन फिर भी यह देखने लायक स्थल है। यहाँ से यमुना नदी का एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। कंस किला एक ऐसा किला है, कहा जाता है कि इस प्राचीन किले में कभी एक वेधशाला थी। नंबर 6 विश्राम घाट। यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा में लगभग छोटे बड़े 25 घाट हैं, जिनमें से विश्राम घाट सबसे महत्वपूर्ण घाट है। विश्राम घाट का शांत और भक्तिपूर्ण वातावरण मनमोहक है। ऐसी मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विश्राम करने के लिए आए थे। यह वही जगह है जहाँ पर यमुना जी ने यमराज से वचन लिया था कि जो भी यमुना जी की आराधना करेंगे उसे यमराज खुद लेने आएंगे। विश्राम घाट में भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए डुबकी लगाते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय शाम की आरती के दौरान होता है। आप घाट पर नाव की सवारी करके मंदिर के सुंदर दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 7 चामुंडा देवी मंदिर मथुरा। चामुंडा देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ नवरात्रि के दौरान यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। यह महत्वपूर्ण 51 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। माँ चामुंडा देवी को नंद बाबा की कुलदेवी माना जाता है। यह मंदिर जिस स्थान पर बना है, कहा जाता है कि इसी स्थान पर सांडिल्य ऋषि ने तप किया था। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इस मंदिर में माँ चामुंडा देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि माँ स्वयं इस मंदिर में प्रकट होती हैं। ऐसी धारणा और आस्था लोगों में है। हर एक रविवार और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को यहाँ पर भारी मात्रा में भक्त जमा होते हैं। नंबर 8 तिलक द्वार। अगर आप मथुरा में स्थानीय जीवन का अनुभव लेना चाहते हैं तो तिलक द्वार की मुलाकात अवश्य लें। तिलक द्वार मथुरा का विशाल बाजार है। तिलक द्वार प्रवेश द्वार, जिसे आध्यात्मिक प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ पर आपको कला, मूर्ति और स्थानीय मिठाई से जुड़ी विभिन्न प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी। नंबर 9 मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय को साल 1874 में बनवाया गया था। इस संग्रहालय में मथुरा और इसके आसपास क्षेत्रों की प्राचीन अतीत की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तनों, चित्रों, कलाकृतियों, सिक्कों, सोने चांदी और तांबे में और बहुत कुछ का एक बड़ा संग्रह है। अगर आप कला क्षेत्र में रुचि रखते हों तो आप यहाँ एक बार मुलाकात अवश्य लें। सोमवार, दूसरे शनिवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दौरान यह संग्रहालय बंद रहता है। नंबर 10 जय गुरुदेव मंदिर मथुरा। मथुरा के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक बाबा जय गुरुदेव मंदिर है। यह मंदिर संरचना अपने रंग और भव्यता के कारण ताजमहल जैसा दिखता है। यह मंदिर जय गुरुदेव बाबा की स्मृति में बनाया गया है। मंदिर के परिसर में ध्यान केंद्र, भोजनशाला और पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 11 बिरला मंदिर। वृंदावन मथुरा रोड पर बिरला मंदिर स्थित है, जिसे गीता मंदिर भी कहा जाता है। उद्योगपति जेके बिरला द्वारा 1946 में निर्मित गीता मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाला एक पवित्र हिंदू मंदिर है। मंदिर परिसर में एक विशाल क्षेत्र है। मंदिर की कई मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को फिर से बताती हैं। आप मंदिर परिसर के अंदर एक सुंदर रथ भी देख सकते हैं। मंदिर का वातावरण शांतिपूर्ण है। इसकी सबसे खास विशेषता इसकी संगमरमर की दीवारों पर अंकित संपूर्ण भगवत गीता है, जो आध्यात्मिकता और कलात्मकता का मिश्रण है। नंबर 12 रंगभूमि। मथुरा में रंगभूमि एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है
जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को कुश्ती में हराया था। यह मुख्य डाकघर के सामने स्थित है और कई हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है। यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ कुछ बौद्ध शैली की संरचनाएं हैं। नंबर 3, महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली। कहा जाता है कि इसी जगह पर दुर्वासा ऋषि ने लगभग 10,000 साल तक तपस्या की थी। यहाँ पर गोपियाँ उनके लिए खाना लेकर आती थीं। पूरे भारत में कहीं पर भी दुर्वासा ऋषि का मंदिर नहीं है। यहाँ पर कालिंदी कृष्ण मिलन मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और यमुना जी की एक साथ प्रतिमा है। यहाँ पर शनिदेव और धर्मराज का मंदिर भी है। नंबर 14, कोकिलावन मंदिर। कोकिलावन धाम भगवान श्री कृष्ण और शनिदेव से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान शनिदेव ने यहाँ आकर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप कन्हैया जी का दर्शन किया था और तभी से इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कोकिलावन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र पहले कोयलों की मधुर आवाज़ कोकिला से गूंजता रहता था। यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर है और एक प्राचीन कुंड भी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। नंबर 15, दाऊजी या बलराम मंदिर। दाऊजी या बलराम मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। बलराम का दूसरा नाम दाऊजी था। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी व्यक्ति छल कपट के साथ मंदिर की ओर बढ़ता है उसे कभी इस मंदिर के दर्शन नहीं होते। मथुरा से लगभग 18 किलोमीटर दूर इस मंदिर का निर्माण साल 1535 में किया गया था। यह शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मुख्य गर्भगृह के अंदर दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ और साथ ही भगवान बलराम और उनकी पत्नी रेवती की सुसज्जित मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं। कहा जाता है कि ब्रज के राजा दाऊजी महाराज हैं। यहाँ होली खेलने की परंपरा भी अनोखी है। इसे होली नहीं बल्कि हुरंगा कहा जाता है। दाऊजी मंदिर बलदेव के पास क्षीर सागर कुंड स्थित है जिसे बलभद्र कुंड भी कहा जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।